जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। रीट का लेवल 1 का टॉपिक है गणितीय सक्रिय। इसका पहला प्रश्न है, मैं पढ़ लेता हूँ। 4 माइनस कोष्टक 2 माइनस 9 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 भाग 1 प्लस 3 बराबर है। ये आपके सामने प्रश्न आ गया मित्रों। अब क्या करना है, आपने पहला पार्ट न देख रखा हो तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वो पार्ट देखना है, फिर ये आगे का प्रश्न करना है। ठीक है मित्रों, आप ये प्रश्न पॉज करें और करके बताएं। तो प्रश्न अब कैसे हुआ देखो मित्रों। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास एक बार रिवीजन कर देते। BODMAS, बोर्ड डी, सॉरी, BOD और MS, बोर्ड मास। ठीक है मित्रों, क्या है, बोर्ड मास। ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कोष्टक, फिर क्या करना है, भाग, गुणा, जोड़ और लास्ट में बाकी। इस नियम से चलोगे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस नियम से पहले क्या कह रहा है, कोष्टक को हल करना है। तो कैसे हल होगा देखो, 2 माइनस 9 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 भाग का निशान 1 प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाए। तो कोष्टक के अंदर क्या है, बाकी। 2 में से 9 गए, या फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 2 गए तो 7। फिर बड़ा निशान किसका आएगा मित्रों, देखो बड़ा निशान किसका आएगा, बड़ा अंक का निशान आएगा। बड़ा निशान नहीं, बड़ा अंक का निशान। तो कौन सा, ये प्लस का है माइनस का, कौन बड़ा है, माइनस का। तो यह क्या आ जाएगा, माइनस का 7 और घात 0। ठीक है, और 3 की घात 2 क्या होती है मित्रों, 3 की घात 2। 3 की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं, देखो मित्रों, 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करके लिखना है। कितना आएगा, 3 तिया 9 मित्र। तो कितना है, 9 डिवाइड 1 प्लस 3। क्या मित्रों, अब एक चीज और, किसी की पावर, x की पावर 0 हमेशा क्या आएगा, 1। ये हमेशा याद कर लेना मित्रों। ठीक है मित्रों, क्या किसी की पावर हो 0 मतलब घात किसी की भी हो 0, तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा मित्रों, 1 आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 माइनस माइनस 7 की घात कितनी है, 0। माइनस हो अंदर प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घात 0 तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा मित्रों, 1 प्लस 9 डिवाइड बाय 1 भाग प्लस 3। अब क्या करेंगे, कोष्टक हल हो गया और क्या कर दिया, घात को संख्या में बदल दिया। देखो घात को संख्या में बदल दोगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा पहला काम क्या करना है, कोष्टक हल करना और उसके साथ कोई भी घात दे रखी हो उसका घात का जो भी मान आ रहा है वो लिख दो। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है मित्रों, देखो डिवीजन, भाग। सबसे पहले भाग करेंगे, 4 माइनस 1, 9, 1 का भाग 9 में दिया था, कितना आएंगे, 9 प्लस 3। ठीक है मित्रों, अब क्या करेंगे, एडिशन। कौन कौन प्लस का, ये 4 प्लस का, माइनस का, प्लस का। ठीक है, 1 फिर 2 फिर ये 3, तीनों प्लस के जोड़ दो। 9 3 12, 12 4 16, 16 में से एक गए कितना आया, 16 में से एक गए तो 15 मित्रों। कितना आया, 15। तो क्या आंसर आया, 15। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 15। यही प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए मित्रों तो आपका थोड़ा सा दिमाग को लोड आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपने पहले से किया हुआ होगा तो आप आराम से कर लेंगे मित्रों। अगर ये ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर होने चाहिए। मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूँ मित्रों। तो इस बात पे क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो मित्रों। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्या, अगर आपको इसमें टेलीग्राम में क्विज आती है, तो क्या आती है, टेलीग्राम में क्विज आती है। जो प्रश्न करा था वो क्विज आती है और अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। अगर आपको करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, आपको जाना है टेलीग्राम में। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। उसमें जाए और ज्वाइन हो जाए, उसमें आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। और एक और बात, मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि कौन से क्वेश्चन डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप उससे जुड़े। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो उससे जुड़े और मुझसे प्रश्न हो, डाउट हो, कुछ भी हो, किसी बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछे। अब करते हैं प्रश्न मित्रों। ठीक है मित्रों, ये जानकारी देनी थी आपको।
इनमें से कौन सा सही है? क्या कह रहा मित्रों, -16। ये भी एक गणितीय संक्रिया का भाग है। ग्रेटर देन मतलब बड़ा और ये छोटे का निशान, बड़ा और छोटा, ठीक है, एक बराबर का निशान। ये भी एक गणितीय संक्रिया का पार्ट मान सकते, पर आपको आना चाहिए मित्रों। कुछ भी बेसिक चीजें पूछ ली तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, छोटा। -16 बड़ा है किससे, -15 से, पहला ऑप्शन ये। दूसरा, -16 छोटा है किससे, -20 से, ठीक है, कौन बड़ा हो गया, -20, ठीक है। इसमें प्रश्न कह रहा है वैसे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। -16 बड़ा है किससे, 1 से, प्लस का है क्या, ठीक है, मतलब कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का। डी ऑप्शन क्या है, -16 छोटा है -3 से, ठीक है मित्रों, कौन सा, -16 छोटा है -3 से। अब मित्रों इस प्रश्न को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। देखो मित्रों, ये प्रश्न नहीं आता, आपको सरल तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है मित्रों। सबसे पहले क्या है, एक ऐसी लाइन खींच दो, ठीक है, समझाने के लिए, ये समझ गए तो आप आराम से समझ जाए। यहाँ लिख दो 0 और इधर लिख दो 1, 2 और इधर 3। फिर आगे की संख्या क्या है, अनंत। इधर लिख दो -1, इधर -2, इधर -3, ठीक है। इधर संख्या भी -1, -2, -3, ये पास में आ गई क्या, ऐसे कहां तक चलेगी, ये अनंत तक पीछे, ठीक है। अब अपन को किधर चलना है, बाएं, ये तरफ मेरा, ये तरफ क्या है, बाया और ये दाया, इंग्लिश में लेफ्ट और राइट, ठीक है मित्रों। अब क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, संख्या किस तरफ बढ़ती है, इस तरफ, किस तरफ बढ़ती है, इस तरफ, हमेशा ध्यान। -3 छोटा है, -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, किससे, -2 से -1 बड़ा है, मतलब ये संख्या इससे बड़ी है, 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 ठीक है मित्रों। 1 से बड़ा कौन है, 2, 2 से बड़ा कौन है, 3, ठीक है, ऐसे चलना है, ठीक है। आया समझ में, -3 सबसे छोटा हो गया इन सब संख्या में से, देखते हैं तो, फिर -2, फिर -1, ठीक है मित्रों। आया समझ में, निशान लगा के बताता हूँ मैं। ये कौन है, कौन बड़ा हो गया, -2, इधर -1 बड़ा, इधर 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। आया मित्रों समझ में, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब बताओ आप इसमें से क्या -16 बड़ा होगा या -15, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा, ठीक है, लिख देता हूँ, तो इससे अच्छा समझ में आएगा। ये क्या होगा, छोटा, ठीक है। किधर संख्या बदलती है, जाती है, ध्यान रखना है, इस तरफ। कैसे, -16 इधर आएगा, फिर -15 आएगा, तो कौन छोटा हुआ, -16 छोटा हुआ, क्योंकि उस तरफ है, बाई तरफ है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में लाइन ड्रॉ करके भी पता लगा सकते हैं। अब बताओ, -16 बड़ा है, -20 बड़ा है, कौन बड़ा है मित्रों, -16, ये बड़ा है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये बड़ा, तो ये छोटा, ठीक है, -16 से भी छोटा है, ठीक है। ये भी गलत हो गया। अब -16 बड़ा है, एक बड़ा है इसमें, और -16 छोटा है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब देखो, -16 बड़ा है, -3, कौन बड़ा है, -3, ये क्या हो गया, बड़े का निशान इधर, छोटे का निशान इधर, सही। जो ये चीज होती है, ये छोटा होता है, ये बड़ा का निशान होता है, जो मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। देखो, ये मुंह खुला है वो बड़ा है, ठीक है, मुंह खुला है वो बड़ा, और बंद वाला हमेशा छोटा होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी वाला मित्रों राइट हो गया। अब करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न मित्रों, देखिए क्या प्रश्न है आपके सामने, खुद सॉल्व करें और देखिए आंसर मिला है कि सही हुआ है या गलत हुआ। तो मित्रों देखते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को करने की कहाँ से होगा, बोर्ड मास से होगा, ठीक है। करने का तरीका मैंने कई बार बता चुका हूँ, और एक बार देख लेते हैं, ठीक है मित्रों। प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है मित्रों। मेरा तो एक ही फंडा है, प्रैक्टिस और रिविजन। जितना ज्यादा रिविजन और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होगी, आपको बार बार रिवीजन और बार बार प्रैक्टिस, तो आपका टॉपिक बिल्कुल आज जैसा क्रिस्टल क्लियर होगा, आमने सामने दिखेगा टॉपिक में, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे, प्रैक्टिस और रिवीजन से। तो देखें प्रश्न कैसे होगा, बोर्ड मास, ब्रैकेट का दिख रहा है, कोष्टक का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं करेंगे। अब क्या होता है, डिवीजन, भाग। सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, निशान माइनस का भी नहीं, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है मित्रों। बराबर +12 इंटू 33 माइनस 5 का भाग 25 में देना, कितनी बार जाएगा, कितना आएगा, 5 जाएगा। ये पता होगा तो भी मैं एक बार बता देता हूँ, जो पीछे संख्या होगी वो
भाग देना है, भाग किस में जाता है 25 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा 5 बार। कोई ना नया नया कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आता तो नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था कब, जब मैं नया नया एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आया था। आज पता है कैसे, प्रैक्टिस की, पढ़ा तो पता है, नहीं पढ़ते तो नहीं पता होता, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है मित्रों। अब क्या करना, भाग हो गया, अब क्या करना, गुणा देखो, गुणा का हो रहा है इन दोनों के बीच, ठीक है मित्रों, गुणा का हो रहा है इन दोनों के, प्लस 12 का गुणा 33 से गुणा करना है, 12 का गुणा 33, 12 तिया 36, 36 का 3 हासिल, 12 तिया 36 और 3 39 -5। अब क्या का एडिशन, ठीक है। हमेशा जिसके आगे वाला चिन्ह का नहीं लगाते, ठीक है मित्रों। ये किसका, हमेशा प्लस का ही है, किसका है मित्रों, ये जिसके कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वो प्लस का होता है। ये और ये दोनों जोड़ दो, कितना है 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल, 10 में 2 12, 12 का 1 हासिल 4 -5, ठीक है। -5 का -5 उतार दिया। सबसे लास्ट में क्या होगा, घटा, 431 में से 15 गए तो कितना रहा 416 आंसर आ गया। कौन सा आंसर हुआ, राइट, सी वाला मित्रों। कौन सा राइट हुआ, सी वाला। आ गया होगा अच्छे समझ में, तो क्या कर दो, लाइक कर दो मित्रों। अच्छे समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न मित्रों थोड़ा दिखने में कठिन पर है नहीं मित्रों, आप करेंगे तो कोशिश हो जाएगा, तो करें, कोशिश करें तो पता लगेगा कैसे होता है। एक प्रश्न देखो, क्या है प्रश्न, पढ़ता हूँ। √147 प्लस √27 बराबर x गुणा √3, x का मान ज्ञात कीजिए मित्रों। क्या ज्ञात करना है, x का मान क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से आपको पता लगाना है कौन सा। पता क्या लगाना, मतलब सोल्व करना है प्रश्न। कैसे होगा देखो, कैसे होगा, ये जोड़ भागी गुणा भाग में आता है मित्रों। आप कहोगे कि ये प्रश्न हमारे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जोड़ भागी तो करना है, इसमें जोड़ भागी करके मान निकालना है बस। संख्या किसमें दे दी, अंडर रूट में दे दी। अंडर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके, ठीक है मित्रों। कैसे होगा देखते हैं मित्रों। हर टाइप प्रश्न अलग अलग हो सकता है, एग्जामिनर चाहे जैसा प्रश्न बना सकता है, पर पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे होगा, ठीक है मित्रों। कैसे क्या होगा देखो मित्रों। अब क्या करना पड़ेगा, 147 यहाँ रख देते, ठीक है, अंडर रूट में प्लस √27 बटे √3 बराबर x। x का मान निकालना है तो √3 गुणे में आ जाएगा, बटे में, दोनों के बटे में आ जाए। अब मित्रों अपन को क्या दिमाग लगाए कि ये प्रश्न हो जाए। देखो मित्रों क्या करें, 147 के गुणनखंड करें, गुणनखंड करने आते हैं आपको, ऐसी लाइन लिखते हैं, उसमें से क्या ले लें, √3 को अलग ले लेते हैं, और इसमें से भी इसके हो जाएंगे 9 या 27, क्या हो जाएंगे 9 या 27। देखो कैसे, इसके होंगे नहीं होंगे 3 √47, हाँ 49 × 3। देखो मित्रों एक प्रॉपर्टी है अंडर रूट की, मैं आपको बता देता हूँ। 147 को क्या लिख दिया, गुणनखंड मतलब 49 × 3 कितने होते हैं 147, 27 कितने होते हैं 9 या 27 बटे √3। ये किसका मान है, x का, जो भी x का मान निकालना है। ऐसा क्या कहते हैं, इसको गुणे में कर दे। अब एक अंडर रूट की प्रॉपर्टी चल रही, देखना मित्रों, एक गुणा बी, ठीक है, गुणा का निशान लगो या ऐसे लिख दो, बात है नहीं, ये भी लिख देता, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एक गुणा बी, ए गुणा बी, और √a √b, एक ही चीज है, और बीच में गुणा का निशान, ठीक है, गुणे का निशान या फिर √a और √b, एक ही चीज है, बीच में कोई निशान नहीं हो तो गुणा का निशान, ठीक है। a × b लिखा हो, ये a.b लिखा हो, a गुणा b लिखा हो, बात एक ही, उसको कैसे लिख सकते हैं, √a गुणा √b √a √b लिख सकते हैं, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणे का निशान। और देखो मित्रों, देखो एक √a प्लस 2 √a, क्या चीज होता है, वो गुणे का बताया, प्लस में बता देता हूँ। ये कितने हैं, 2 √a है, ठीक, मतलब √a 2 है, यहाँ कितना है, कोई निशान नहीं है तो 1 होगा, 2 और 1 3 √a, ऐसे अंडर रूट जुड़ते हैं, ठीक है मित्रों। दोनों में सेम सेम हो, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, देखो ऐसे √3 4 4 √3 और 3 √3, ये कैसे जुड़ेंगे डायरेक्ट, √3 यहाँ पे भी √3 यहाँ पे भी, तो √3 और 4 और 3 7,
ठीक है मित्रों, ये आपको सिखाने के लिए बताया है तो आपको आसानी में समझ में आ जाए। ठीक है, बेसिक क्लियर होगा तो प्रश्न आराम से हो जाएगा। बेसिक अपन मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ तो अब आराम से हो जाना चाहिए। अब आप बताओगे क्या करना है, आपके दिमाग में एक स्टेप आगे होगी, अगली स्टेप आगे होगी, क्या करना है, √3 √7 √3 प्लस √9 √3 बटे √3, ये किसके बराबर है, x के बराबर। अब √3 क्या ले लो, कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ √3 का, अंदर क्या रहेगा √49 प्लस √9 बटे √3। ठीक है मित्रों, देख लेना, यहाँ से √3 बाहर निकाला, √3 बाहर निकाला, अंदर क्या रहा √49, यहाँ कितना √3 से 3। ठीक है, अब आप बताओ ये किसका निशान है, अंडर रूट मतलब वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो कितना आंसर आ गया 10। तो x का मान कितना आ गया मित्रों 10, तो क्या आंसर हो गया ए ऑप्शन राइट हो गया मित्रों। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, कोई सिखाने वाला नहीं है तो मैं सिखाने वाला हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े, उससे कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, पांचवा प्रश्न बहुत सरल है और आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है मित्रों, तो क्या करना है, वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बस मुझे इतना ही चाहिए आपसे और आपका प्रेम चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये प्रश्न है 16.02 गुणा 0.001 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब इसका आंसर क्या आएगा मित्रों। ठीक है, क्या आएगा मित्रों करें गुणा और पता लगा क्या आएगा। ठीक है मित्रों, मैं तो आपको देखते ही बता सकता हूँ इसका क्या आंसर है, तो भी अपन आपको समझाना है तो मैं एक पैटर्न से चलता हूँ। तो क्या कर देता है, गुणा करना है, अपना क्या है गुणा वाला लिख दो, पॉइंट जहाँ है पॉइंट वाला लिखो। ठीक है, इसमें पॉइंट का कुछ है नहीं तो भी वह कर दो ना, अपने क्या पॉइंट है जहाँ पॉइंट 001 जोड़ होती तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट की जगह रखते हैं फिर जोड़ देते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ चलता ही नहीं गुणे में। ठीक है मित्रों, क्या करना है, गुणा करना करें, 1 का गुणा 2 से क्या आएगा 2, 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 6 से तो 6, 1 का गुणा 1 से 1, फिर क्या है 0 आ गया। ठीक है मित्रों, एक क्रॉस लगा दिया, 0 0 0 0, 0 का गुणा किससे भी होता है 0, ये तो सबको पता ही है। वापिस से 0 0 0 0, वापिस से 0 0 0 0। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, बाकी इसकी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा कैसे क्या आंसर है। ठीक है, 0 फिर 6 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, इन सबको जोड़ दिया। अब इसमें पॉइंट कैसे लगता है देखो, गिनो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5, सारी जितनी भी पॉइंट के बाद है वो सब संख्या गिन लो। देखो 1 2 3 4 5, और पीछे से गिनना स्टार्ट करो, जहां से संख्या है जीरो नहीं होनी चाहिए, पीछे 0 से स्टार्ट नहीं करना, जहां संख्या वहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और 5। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 0, हाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखो मित्रों ढूंढो, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है यहाँ से 1 0 आगे कितने पॉइंट के आगे कितने 0 लगाओ कोई मतलब नहीं, और इधर 2 के बाद कितने 0 लगाओ कोई मतलब। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा था कैसे क्या करना है, देखो 1 से गुणा 1602 से होगा, कितना आएगा 1602 आएगा। ठीक है मित्रों, अब क्या देखना है, पॉइंट के बाद कितने संख्या गिननी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या तो पीछे से स्टार्ट करो 2 के वहां से, 1 2 3 4 और 5, कहाँ आएगा पॉइंट यहाँ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।